बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया फ्रेटर्निटी के आप जो हमारे लोग हैं, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा शॉर्ट नोटिस पे आप लोग पहुँच जाते हैं और एक पॉजिटिव जर्नलिज़म का आप लोग और पॉजिटिव और मैच्योर जर्नलिज़म जो करगिल में आजकल कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज करगिल में जो मीडिया फ्रेटर्निटी है बहुत काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आप लोगों को बुलाने का मेन मकसद और मुद्दा जो है, हम सब देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से, ये आज की बात नहीं है, पिछले 10 सालों से लद्दाख में हर जगह जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वो किसी भी सेक्टर में हो, हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो फंडिंग की बात हो या चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, तो मेरे ख़्याल से जब से बीजेपी सरकार ने बागडोर संभाली है, तो ऐसा कोई सेक्टर पीछे नहीं रहा है जिस सेक्टर में आज लद्दाख दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी नोनो सेवंग नुरबू साहब, साबिका काउंसलर काबिल एहतराम हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नोनो अली चंदन साहब, और हमारे हज कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर अली मजाज साहब, और बाकी जितने भी हमारे नौजवान बीजेपी के ऑफिस बियरर्स जो हमारे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं, उन सब की तरफ से मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आजकल लद्दाख में ज़ोरों पे जारी है, चाहे वो बड़े बड़े हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें जोजिला टनल शामिल है, या बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, ये हाईवेज़ की बात हो। आजकल आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स अब इन फ्यूचर वो बनने जा रहे हैं, जैसे कि हमारा हमबुतिंग, ये आपका फोतोला टनल हो, नमकीला टनल हो, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी हम रोल आउट करने जा रहे हैं बीजेपी के इस गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन आज का जो मेन मकसद है हमारा, हम शुक्रिया अदा करने के लिए ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब का, जो इन्होंने हाल ही में सीआरएफ के थ्रू बहुत सारे ऐसे रोड कनेक्टिविटी से रिलेटेड हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको उन्होंने रोल आउट किया है। तो मेन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद है, इसके बारे में हम आपको ब्रीफ़ करना चाहते हैं, करगिल के आवाम को ब्रीफ़ करना चाहते हैं कि हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और एक बार मोदी सरकार का हम एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने बुलाया है। तो इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब आप लोगों को इसमें डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। तो प्रेसिडेंट साहब को मैं औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दसंगता काचो साहब इसंगता जेस कि दिरिंग सिंगता प्रेस कॉन्फ्रेंस पो रिगार्डिंग रिसेंटली सैंक्शन गता सीआरएफ रोड समय फिलाइन ते दक्षा गता दंग गता 29 रोड्स 29 हमारे
हमारे अभी 29 कल ही हमारे 5 दिन पहले हमारे 29 रोड्स और हमारे 8 ब्रिजेस लद्दाख के लिए सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से हमारे 15 रोड कारगिल के लिए और 4 ब्रिजेस हमारे कारगिल के सैंक्शन हुए हैं, जो कि हमारे अलग अलग एरियाज से हैं। इन जो हमारे रोड्स और ब्रिजेस जो हमारे सैंक्शन है, उसके लिए हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, हमारे ऑनरेबल एलजी श्री बी.डी. मिश्रा जी, हमारे ऑनरेबल एमपी श्री जामयांग सिरेन नामग्याल जी, हम सबका उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने उन्होंने ये रोड्स सैंक्शन किए हैं। और ये जो अभी रोड्स सैंक्शन हुआ है, इसमें एमपी साहब ने काफ़ी एक वाइटल रोल प्ले किया है, क्योंकि जो ये अभी रोड्स हैं, ये अभी हमारे प्रायर इलेक्शंस हमारे यहाँ से प्रपोजल गया था। ऐसे प्रपोजल तो काफ़ी जाते हैं, लेकिन सारे सैंक्शन होके नहीं आते हैं। तो हमारे एमपी साहब ने आफ्टर यहाँ से जो प्रपोजल यहाँ से हमारे आगे सबमिट हुए हैं, तो उसके बाद इसमें यहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। तो जब से हमारा ये प्रायर इलेक्शन हमारा प्रपोजल हमारे यहाँ से आगे प्रपोज्ड हुए, उसके बाद से हमारे एमपी साहब इसके बिल्कुल पीछे लगे हुए थे, क्योंकि हमारे PMJSY रोड्स ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने दिन रात एक करके अभी हमारा फाइनली हमारे जो ये रोड्स हैं सैंक्शन होके आ चुके हैं। तो हमें इस बार ये बिल्कुल ज़रूरी लगा कि हमें ये ऑनरेबल एमपी साहब को या हमारे जो गवर्नमेंट है उसको शुक्रिया अदा करना, क्योंकि अदरवाइज़ होता क्या है कि हमें दिख रहा है कि मतलब काम कोई और कर रहा है, लेकिन जैसे सैंक्शन होता है तो कोई क्रेडिट जो होता है उसके लिए मतलब सब रेस लगाते हैं। तो अभी जैसे हमारे यहाँ पे हमारे काचू गुलजार साहब ने कहा कि जो अभी ये 5 साल हैं, जो 10 साल का जो अभी 9 साल 9.5 साल का टेन्योर रहा, इसमें स्पेशली कारगिल या लद्दाख का हमारा काफ़ी जो है डेवलपमेंटल हमारे उसमें बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर हो कोई भी हो, हम काफ़ी हद तक आगे आए हैं। तो इसमें हमें ये काफ़ी ज़रूरी लगा कि उनको टाइमली थैंक यू करना। रिसेंटली हमारे 5-6 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने ही वहाँ से ट्वीट करके बताया था कि हमारा अराउंड 1170 करोड़ हमारा रोड्स के लिए और 181 करोड़ हमारा अंडर फॉर ब्रिजेस हमारा सैंक्शन हुआ है करके। तो उस दिन हमारा कुछ था नहीं, तो हम भी ऐसे बैठे थे। लेकिन जैसे कल एमपी साहब ये जो लिस्ट वहाँ से हम लेके आए हैं, तो उसके लिए जैसे हम लिस्ट वहाँ से इशू कर देते तो हमारे यहाँ पे जो है एक भागदौड़ मच जाती है क्रेडिट के लिए। तो इसलिए हम ये पर्टिकुलर हम प्रेस रखा था हमने कि हम उनको शुक्रिया अदा कर सके, जो उन्होंने काम किया उसके लिए उनको अप्रिशिएट करें। इसलिए हमने ये प्रेस रखा था फॉर दिस जो हमारे रोड सैंक्शन हो उसके लिए हम उनको तहे दिल से हम कारगिल के आवाम की ओर से हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते थे। इसलिए उन सबको हमारे पूरे कारगिल के आवाम की ओर से हमारे ऑनरेबल एमपी सबसे हमारे मतलब स्पेशली ऑनरेबल एमपी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। प्रपोजल की बात कर रहे हो आप, आज ही कुछ पेपर में हमने देखा कि इस प्रपोजल को सीसी साहब ने पेश किया, हमारे सीसी कारगिल जाफर साहब ने, तो उसको लेकर क्या कहते थे? नहीं, उसमें अभी जैसे हमने सुना है कि मतलब 3 को 3 ऑफ दिसंबर शायद 3 ऑफ दिसंबर वो शायद वहाँ पे नितिन गडकरी जी से मिलने गए थे, तो उसका रेफरेंस दे रहे हैं अभी मतलब बहुत सारे लोग। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन किया कि प्रायर इलेक्शन किया है, तो इलेक्शन शायद इस बार तब मतलब हमारे ऑनरेबल सीसी साहब उस टाइम पे काउंसिल में भी नहीं थे। तो उसके बाद अब वो बोलेंगे कि जो हमारे प्रपोजल के उसको मैंने फॉलो अप किया, जो उन्होंने लेटर वहाँ पर दिया उसका भी मतलब मेरे पास कॉपी है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि उन्होंने जोजिला टनल या हनू रोड हमारा जो है ले डिस्ट्रिक्ट में, उनके लिए उन्होंने वहाँ पर बातचीत की है। जोजिला ऑलरेडी हमारा अंडर मोदी गवर्नमेंट ये हमारा सैंक्शन होकर आ चुका है और वो हमारा उस पर काम भी चल रहा है। हनू रोड पे भी ऑलरेडी काम चल रहा है। तो उन्होंने इन चीज़ों के बारे में बात की है। CRF रोड के कुछ इसके ऊपर बात नहीं की है। लेकिन हमारे कारगिल में मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी मतलब कुछ ऐसा कुछ सैंक्शन हो तो मतलब एक फ़ोटो लगा देते हैं कि मतलब हमने किया करके। तो इसमें जैसे अभी आप ये देखो, मतलब ये भी सब छोड़ दो, आपका सैंक्शन कौन कर रहा है? आपके प्रपोजल बहुत सारे जाते हैं, लेकिन सैंक्शन अंडर मोदी गवर्नमेंट हो रहा है, नितिन गडकरी जी सैंक्शन कर रहे हैं। और नितिन गडकरी जी मतलब आप खुद सोचो कि मतलब कहाँ उनको मतलब किसने फॉलो अप किया होगा जब से वो नहीं कर रहे, NC गवर्नमेंट तो नहीं कर रही। तो सिंपली मतलब ये जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, तो इसलिए मतलब उनको थैंक यू करता हूँ। इसमें उनका कोई रोल वो नहीं है। सर, ये अहमद की टोपी महमूद के सर पे कर दूँ, ये तो दस्तूर रहा है। कुछ कहते हैं कि DPR हमने पहले भेजा था, कोई पॉलिटिकल ये अक्सर पार्टी का ये दावा है हमने DPR भेजा था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जैसे आप वो भी कह रहे हो, मैंने वो भी मतलब कल ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे देखा है। इसमें अभी एक पर्टिकुलर आपका जैसे कि द्रास वाला मैंने देखा एक, तो उसमें कारी साहब जब ज्वाइन किए थे उनका एक डिमांड था, तो एक जैसा हमारा वो एक ठंडा मोड जो हम कहते हैं, वो मतलब ग्रिप हमारा वाला एक साइड हो जहाँ पे धूप नहीं पड़ती, तो वहाँ पे भी मतलब ये सब वहाँ पे जाके DPR वहाँ पे सर उन सब में हमारा काफ़ी अच्छा हमने रोल प्ले किया, तभी ये सैंक्शन होके आया हुआ है। अदरवाइज प्रपोजल सर अभी मैंने देखा कारगिल में बहुत सारे प्रपोजल जाते हैं, जैसे जोजिला का था 40-50 साल हो गए सर, प्रपोजल
प्रपोजल तो सर आज तक आपको भी पता, मतलब इलेक्शन में ऐसे लेटर वगैरह उठा के बोलते थे कि हमने किया है, लेकिन आपको पता है कि मतलब कौन से गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। तो सर प्रपोजल सिर्फ भेजना या वगैरह इसमें एक बोलना मतलब, और जो अभी आप जिनकी बात कर रहे हो वो शायद उस टाइम पे काउंसिल में भी नहीं थे, तो मतलब शायद अगर ऐसा बोल रहे तो उससे उनसे पहला वाला जो काउंसलर वहाँ पे था शायद वो बिल्कुल ऐसा ही बैठा होगा। तो मतलब ये नहीं हो सकता। इसमें सिंपली जो है PMJSY जो CRIF पर्टिकुलरली कह रहा हूँ, उसमें MP साहब ने बहुत अच्छा रोल वहाँ पे प्ले किया है। कल हम वहीं पे थे और हमारी चीफ इंजीनियर साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी MP साहब को वहाँ पे थैंक यू कहा कि मतलब आपकी वजह से ये हमारे रोड्स आए हैं करके। तो इसमें स्पेशली कहता हूँ कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं था 29 रोड्स हमारे आते। इसमें भी कुछ लेफ्ट आउट रोड्स या ब्रिजेस हैं जिसको अभी फॉलो कर रहे हैं, मे भी सून वो भी मतलब हमारे सैंक्शन होके आ जाएंगे, तो उसके बाद भी शायद वही क्रेडिट वाला मसला हमारे कारगिल में शायद चलता रहेगा। तो हम वापस वहाँ पे आके आपके सामने ये पेश करेंगे कि मतलब किस किस तरीके से ये चीज़ें आई है करके। सर अभी तक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की आप बात कर रहे थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी पिछले तकरीबन 9 साल की की अगर हम बात करें तो इसी 9 साल में काफ़ी एपिसोड्स देखते हुए नजर आए। सबसे पहले किसान आंदोलन, फिर उसके बाद मणिपुर के कुछ एपिसोड्स हो गए, फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का सर आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी सर, मैंने जैसे कहा कि पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए दिया है, मैं इसमें नहीं सिंपल नहीं एक सिंपल नहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक सेकंड सर हालिया सिनेरियो को नहीं, एक सेकंड सर ले अभी सर एक्चुअली मैंने पहले ही मेंशन किया CRIF इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये अभी मतलब डाइल्यूट होके मतलब ये वाला मुद्दा इसमें से निकल जाता है। तो इसके लिए हम सर पर्टिकुलरली आपके साथ वापस बैठेंगे, आप उसमें जो भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सर वो हमसे पूछें, सर हम हर एक चीज़ का मतलब एक एक करके जवाब देंगे। अभी अगर इसमें मैं और खींचूंगा तो होगा क्या कि मतलब जो हमारे जिस मेन इशू के लिए हमने वो पूरा डाइल्यूट हो जाएगा। और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब मे भी उसके बाद शायद वहाँ से और एक वो करके मतलब बोले कि हमने वापस किया करके, तो फिर ये मतलब जो हमारा मेन मकसद था, एम था, वो हमारा शायद मेरे ख्याल से डाइल्यूट हो जाएगा। जैसा आज हमारा था पर्टिकुलरली CRIF के लिए जो डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए कि उनको शुक्रिया अदा करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि अभी तक मेरे को कभी नहीं लगा कि जैसे हमारे उस टाइम पे बोलते थे कि जोजिला अगर हमारा होगा तो हम ये करेंगे वगैरह, वैसा होते हुए नहीं देखा। फॉर द फर्स्ट टाइम सर हम जैसे अभी मैंने ये पोस्ट संभाला है, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सर हम भी मतलब इस चीज़ के लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो हुआ क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे रोड्स हैं, जैसे जोजिला अभी तक हमारा हुआ, लेकिन अभी तक मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम जगहों पे क्या होता है, हमारे सैंक्शन होने के बाद भी अभी तक बीजेपी का कोई नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वो आपको पता है सर है। इसलिए सर हम अप्रिशिएट करने के लिए हम पर्टिकुलरली MP साहब, मैं यहाँ पे वापस बता रहा हूँ क्योंकि वो जितना इसमें हार्ड वर्क करते हैं। सर मैं शरगोल का काउंसलर था, मेरे को पता है मेरे 3 रोड सैंक्शन हुए हैं, मुझे पता है कि वो कहाँ कहाँ भागे हैं, इसलिए मैं स्पेशली ये जो हम प्रेस कर रहे हैं कि उनको अप्रिशिएट करने के लिए ऑनरेबल LG साहब को कि जो इन्होंने इसमें मेहनत की है तभी हमारे यहाँ पर रोड सैंक्शन हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो लेफ्ट आउट हमारे रोड्स हैं या ब्रिजेस हैं वो भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसको भी फॉलो करें, वो भी सैंक्शन हमारे हो जाएंगे। तो उसमें भी जो कारगिल का हक है, जैसा भी इसमें 15 या 14 का जो आया, और जो हमारे इसमें ब्रिजेस में 4 का, वो भी इंशाल्लाह इसी तरीके से जो कारगिल का हक है वो पक्का मिलेगा। थैंक यू। जिस तरह आप शरगोल का कोर्सा रहा सर पिछले 5 साल से, तो अभी जो नया कोर्सा रहा है, जिस तरह आपको 3-4 रोड सेशन होकर आ गए सर, उसका क्रेडिट तो पूरा उसको दे रहे हैं, पब्लिक उसको है ना। इसमें अभी जैसे मैंने अभी कल देखा था ये कि मतलब वहाँ पे उन्होंने भी एक हल्का ये जो व्हाट्सएप पे ये एक वो लिखा हुआ है, बट आपको मैं सिंसियरली कहूँ तो जो आप AW जो मैं ग्राउंड लेवल से बताऊँ, जो AW जो आपका राइट हमारे TO भी हैं कासजात, उनसे पूछ सकते हो, JE से पूछ सकते हो, इंक्लूडिंग जो आपका वहाँ पे JE जो कंप्यूटर पे जो लाइन लगा के कहाँ कहाँ से जाना है, इंक्लूडिंग मैंने ही उसमें उनको मदद करके कि यहाँ से वो ऐसे ऐसे जाएगा करके वो मैंने उनको बताया हुआ है। एंड वन मोर थिंग, इसमें जो अभी उन्होंने वो किया कल, इसमें जो नाम डाला है उसमें जो उनका लेटर है ना का गाँव आता यूलिमिंग ऊँचा जिंदे जो गाँव का नाम होता है वो उसमें गलत लिखा है, तो उन्होंने शायद उसी को मतलब वहाँ पे चिपका के लिखा है कि कर से था ऐसा समथिंग, वो ऐसा नहीं है। तो वो उसमें जो क्लैरिकल एरर हुआ था, ये जो 3 रोड हैं हमारे पिछले वाले में हमारा जो CRIF था उसमें लेफ्ट आउट रहा था, इस बार वाले में आया है, तो सर उसको मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ। इसमें अगर ये वाले अगर जो रोड थे हमारे 3, ये सैंक्शन होने के बाद ऑलमोस्ट फोकट लुंबा हमारे कंप्लीटली मैग्नेमाइज हो जाएगा। उसके बाद हमारे वखा मुलबेग में 2-3 अभी रोड हैं जो कि अभी हमारा ऐसे सर कच्चा हमारा रोड बन रहा है, आफ्टर कंप्लीशन सर हम उसको मैग्नेमाइज के लिए मतलब करने वाले हैं प्रपोज। तो मतलब ये उस हिसाब से क्या था कि पहले लिम्स बनाए, उसके बाद उसको मैग्नेमाइजेशन के लिए किया। तो इसमें भी जो MP साहब का काफ़ी इसमें सपोर्ट है। ये अभी मैंने कहा ना आपको क्रेडिट का कारगिल में चलता रहता है। तो अभी सिर्फ पर्टिकुलरली मेरे को ये था कि जो ये मेहनत इन्होंने की है, मेरे को लगा कि यार इस बार ये मतलब पानी
पानी में नहीं जाए, क्योंकि मैंने कभी ऐसे मतलब होते हुए नहीं देखा। इसलिए मतलब पर्टिकुलर हमने ये जो आज का पीसी था उनको अप्रिशिएट करने के लिए जो एलजी साहब को या नितिन गडकरी जी को हम थैंक यू करने के लिए हमने पीसी रखी है। तो बाकी क्रेडिट का सर अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी आने वाले अभी 2-3 घंटे में सर और भी मतलब व्हाट्सएप पे आपको देखने को मिलेगा जो नए काउंसलर्स हैं कोई भी, तो वो भी शायद शुक्रिया तो करेंगे। तो अभी वो ऐसे मतलब कांस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मतलब उनका भी एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मतलब वो भी शुक्रिया अदा करें, तो मतलब वो भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट के अटैचमेंट भी है बाहर, उनको आप किस तरह क्या उनके लिए भी आप उनको वापसी कर लेंगे? नहीं, इसमें जो अभी आपने अटैचमेंट वाली बात की उसमें हमारे पास 1-2 डेलीगेशन आए थे रिगार्डिंग की मतलब ये इसमें जो पर्टिकुलरली मेंशन किया था न्यू प्लॉट या सिद्रा वगैरह करके, उसमें एक लफ्ज़ मेंशन किया था कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होंगे उनको वहाँ पे मतलब उनको देखने के लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो उस चीज़ के लिए तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मतलब हम अपने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि मेरे को जहाँ तक मैं खुद ईसी हेल्थ रहा हूँ उसमें मुझे पता है कि हमारे पास स्टाफ की काफ़ी कमी है, तो अभी हम बाहर मतलब नहीं कर सकते हैं। अभी पहले कोई जाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल उसमें हमारे पास कोई डेलीगेशन आता है तो हम उसमें पक्का हम उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन अभी जैसा भी हम अपोजिशन में भी हैं तो हमें अपना रोल अच्छे से प्ले करना है। तो उसमें अभी जो पहले हमारे पास 8 का आया था वो हमने ऑनरेबल एमपी साहब तक हमने वो चीज़ पहुंचाई, एलजी साहब तक भी पहुंचाई, तो उनके लिए भी उस चीज़ के लिए भी उनको थैंक यू करते हैं कि मतलब आपने उनको वापस जो है इसको ऑर्डर रिवोक कराया। बाकी इफ़ अगर अटैचमेंट वगैरह का मसला है तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे पास लाएँ, तो हम उसके ऊपर भी काम पक्का करेंगे। थैंक यू।